बैठ जाओ बैठ जाओ। दो 6th क्वेश्चन कर रहे हैं ना। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD सर्वांग सम है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज बना रहे हैं। देखो इसमें दे रखा है आकृति 6.37, यहां दे रखा D और ये E। ठीक है, A, ये B और ये C। अब आपको दे रखा, देखो दिया है, लिख लेते पहले ना। तो क्या दिया है कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है ACD के। ABE सर्वांग सम है AB ACD के। किसके सर्वांग सम है? ACD के। और अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम, इधर ध्यान दे लो, दो त्रिभुज सर्वांग सम तो उनके सभी एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ ए एंगल तो कॉमन आ रहा है, इसको तो इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो बी वाला एंगल इक्वल हो जाएगा ABE, तो ये रहा ABE, ये ऊपर वाला ट्रायंगल है ना। तो एंगल ABE इक्वल टू बी के इक्वल सी वाला एंगल है ना ACD, मतलब AC और D किसके इक्वल होगा? एंगल ACD के। सेकंड एंगल कौन सा है? E वाला। तो एंगल E इक्वल है, मतलब E क्या से आएगा? AEB। तो एंगल AEB इक्वल एंगल ADC। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, अब आगे इसने क्या पूछा है? सिद्ध करना आपको ना, डायरेक्ट हल कर रहे हैं अपन, दिया है लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख लो आप, सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ADE और ABC, ADE समरूप है ट्रायंगल ABC के। ठीक है, ये सिद्ध करना है। दिख रहा है कि ADE ट्रायंगल, ये ADE ट्रायंगल ये रहा छोटा वाला, दिख रहा है? ये यहां तक ADE, दिख गया? और ABC कौन सा है? ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब जब आप इसमें देखोगे कि A एंगल और A एंगल दोनों कॉमन है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A क्या है? कॉमन। अब एक एंगल बता दो कोई भी, तो ADE में आ रहा हो जो एंगल ADE, बताओ कौन सा आ रहा है? यहां आया क्या कोई सा भी ऐसा एंगल? अच्छा, ये एंगल कौन से प्रूव, कैसे प्रूव हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ये एंगल इक्वल था क्या? हाँ सर, कहाँ इक्वल है? कहाँ लिखा है कि एंगल इक्वल है? नहीं सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से प्रूव होता है ना कि जेड बनता है उससे। अरे तो जेड जब बनता है जब पैरेलल लाइंस हो, यहाँ पैरेलल लाइंस कौन सा है भाई? आप यहाँ कह रहे हो कि DE पैरेलल है BC के, कहाँ लिखा है कि DE पैरेलल है BC के? है ना, आप हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल जाते हो। बताओ सेकंड एंगल कौन सा है? अच्छा, अब इसमें एंगल नहीं है ना, साइड का रेशो देखना पड़ेगा, है ना। तो अगर ये कौन कौन सी ट्रायंगल ABE सर्वांग सम है ट्रायंगल ACD के, और अगर दो ट्रायंगल इक्वल हो, मतलब वो सर्वांग सम हो, तो उनकी साइड्स क्या होती है? मतलब AB किसके इक्वल है? AC के, AC के, AB इक्वल है AC के। BC किसके इक्वल है? BC इक्वल है CD के। और CA किसके इक्वल है?
AD है। अब हमें ट्रायंगल में कौन कौन सी चाहिए? एक तो AD चाहिए, है ना, तो ये रही AD। AD के साथ कौन सी ले लें? C है। एक कौन सी चाहिए? AE तो आई नहीं रही इसमें ना, AD हो गई, DE भी नहीं आ रही। एक AC आ रही है ना, AC AB और C है। हाँ ठीक है। अब ये टू साइड्स ले लिए अपन है ना, ये दोनों साइड्स क्या होगी? इक्वल। इक्वल होगी तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? AB अपॉन AC इक्वल टू 1, और यहां से CA अपॉन AD इक्वल टू 1। इन दोनों का रेशियो क्या हो गया? इक्वल। AB अपॉन AC इक्वल टू CA अपॉन AD। इसमें देख लो, ऐसे बाद में लिख लेते हैं इसको ना। अब ये इक्वल क्यों रेशियो? ये ट्रायंगल ABE सर्वांग समय ट्रायंगल ACD के दो चीजें इक्वल हो गई। एक तो ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल हो गए और साइड्स का रेशियो क्या हो गया? इक्वल। और ये कौन सा रूल हो गई, कौन सी कसौटी हो गई इसकी? SAS। तो SAS कसौटी से क्या हो गया? ये SAS कसौटी से कौन कौन से ट्रायंगल ADE समरूप है ट्रायंगल ABC के। बात समझ में आई क्या? नोट करो। एक बार और समझा दे। हाँ नोट कर लो, फिर समझाते हैं एक बार। हाँ एक सेकंड, इनको भी बता देने दो। देखो इधर ध्यान दो ना, यूट्यूब वाले भी। यहाँ CA जो लिखा था आपने, है ना, उसे जो क्या करना है? AE। ठीक है, वो क्या लिखते समय गलती हो गई, यहां से AE था और यहां से AD था सर्वांग सम से, तो AE इक्वल टू AD, तो यहां आ जाएगा AE अपॉन AD और यहां आ जाएगा AE अपॉन AD। अब सही है ना, तो यहाँ चेंज कर लेना आपको। तो एक बार कैसे वापस समझा दें। हाँ। देखो सबसे पहले आपको देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपको दे रखे हैं सर्वांग सम, और सर्वांग सम है तो इन दोनों कोण, संगत कोण क्या होंगे? बराबर। और ये चीज पहले भी लिख सकते हो आप, है ना, तो ये संगत भुजाएं भी क्या होगी? बराबर। मतलब AB बराबर AC होगा। इसका इधर पक्षांत क्या? AB अपॉन AC इक्वल टू 1, और इस AE अपॉन AE इक्वल टू AD होगा। AD का इधर ट्रांसफर किया तो AE अपॉन AD इक्वल टू 1। यहां से दोनों रेशियो भी क्या आ गए? इक्वल। दोनों अनुपात इक्वल आ गए। अब हमें सिद्ध करना है कि ADE समरूप है ABC के। तो यहां सबसे पहले A देखा, A एंगल कॉमन है दोनों में, और साथ में सर्वांग समता के रूल से इन दोनों भुजाओं के अनुपात क्या है? समान है। अब दोनों भुजाओं के अनुपात सेम है और एक कोण बराबर हो गया, तो SAS कसौटी से ये दोनों क्या हो गए? समरूप। उतार लिया नहीं आ रहा तूने वही क्या मेरा जैसे ना उतार लिया हाँ सही है। सर वो दोनों नहीं है आ रहा वो रेडियो वो पता नहीं।
इधर ध्यान दो, देखो बाद में लिखना। देखो ट्रेंगल, देखो ए ई पी, ए ई पी, ये वाला ट्रेंगल है ना, दिख रहा है? ये नीचे वाला। हाँ, सी डी पी, तो ये सी डी और पी, ये वाला एंगल ट्रेंगल, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो कौन कौन से एंगल हो गए? एंगल सी पी डी इक्वल टू एंगल ए पी ई, इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। सेकंड देखो, क्या डी वाला कोण 90 डिग्री का है? यहाँ ई वाला कोण 90 डिग्री का है, तो एंगल सी डी पी इक्वल टू एंगल ए ई पी, हाँ 90 डिग्री। और ये कौन सी कसौटी हो गई? दो एंगल इक्वल हो तो ए कसौटी से, ए समरूपता की, ए कसौटी से दोनों ट्रेंगल क्या हो गए? समान हो गए, हाँ समरूप हो गए, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड वाला ट्रायंगल दे रखे हैं आपको, ए बी डी और सी बी। अब इस ए बी डी, ये ए, ये बी और ये डी, ये वाला, ठीक है। और सी बी ई, ये वाला, ठीक है। जब इसमें देखोगे तो आपको बी वाला कॉमन दिख रहा है दोनों तरफ, एंगल बी इक्वल टू उभयनिष्ठ, और एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सेम ये लिख लोगे, समरूपता की ए कसौटी से, है ना। ट्रायंगल ए बी डी समरूप है ट्रायंगल सी बी ई। सेम ऐसे से थर्ड क्या दे रखा है? एईपी समरूप एडीबी, एईपी समरूप एडीबी, एडीबी। अब इसमें देखोगे तो आपको ए उभयनिष्ठ दिख रहा होगा, ठीक है। और ई और डी क्या है? 90 डिग्री। तो ये भी दोनों कौन सी सेम ऐसे कसौटी से, ए से, वो भी क्या हो गया? कर लोगे आप खुद। इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है? पीडीसी समरूप बीईसी, पीडीसी बीईसी। देखो इसमें सी कॉमन दिख रहा है आपको, तो एंगल सी कॉमन हो गया, और डी और ई क्या हो गए? 90 डिग्री के। तो इससे भी ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ये भी क्या हो जाएगा? ए कसौटी से क्या हो जाएगा? ये समरूप। कर लोगे ये भी? नोट करो यहां तक और फिर करो। देखो ध्यान दो, 8वां क्वेश्चन ना, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। तो सबसे पहले लिख रहे हैं, दिया है ना, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा एडी को बिंदु ई तक बढ़ाया गया है, बिंदु ई तक बढ़ाया गया है, तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर
प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ट्रायंगल ABE समरूप है ट्रायंगल CFB के। ठीक है, कर रहे हैं सिद्ध ना, उपपत्ति या हल कुछ भी लिख सकते हो आप। देखो ट्रायंगल ABC व ट्रायंगल CFB में एंगल बी कॉमन है। बी का, एक सेकंड है ना, बी किससे कॉमन है, सर एक दोनों में आ रहा है ना, ABC। गलत लिख दिया क्या, ABE है ये, है ना, ABE और CFB सही है। ABE एंगल तो ये वाला है, दिख रहा है आपको, और दूसरा जो एंगल बोल रहे हो CBF, तो CBF ये वाला है, कहाँ कॉमन है, दोनों में आ रहा है, बी आ रहा है लेकिन कॉमन नहीं है। कॉमन इसलिए नहीं है कि ट्रायंगल में ध्यान दो, देखो ABE तो ये वाला एंगल है बी, है ना, अकेला नहीं है। और यहां देखो CFB, तो CFB ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल जिसमें बी एंगल ये नीचे वाला है ना। उनमें जो पिछला वाला क्वेश्चन किया ना उसमें ऐसा नहीं था, उसमें साफ कॉमन ही था, अलग अलग नहीं थे वो एंगल। और ध्यान दो, देखो जैसे आपको यहाँ बी कॉमन दिख रहा है तो बी कॉमन नहीं है अब, है ना। अब आप देखो इधर ई एंगल दिख रहा है और ये दिख रहा है बी एंगल, दिख गया क्या, इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, ये पैरेलल लाइन है भाई, ये समांतर चतुर्भुज है ना, तो लाइन समांतर चतुर्भुज की है और ये तीर एक रेखा है समांतर चतुर्भुज की। हाँ, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतर कोण। हाँ, एकांतर कोण। तो कौन कौन से एंगल हो गए, AEB इक्वल टू एंगल CBE। हाँ, F लिख लो, CBF, क्यों, एकांतर कोण। और कुछ दिख रहा है सर, इक्वल ट्रायंगल है, सेम साइड A एंड C हो सकता है। देखो एंगल A इक्वल टू एंगल C, मैं बता रहा हूं ना, ये समांतर चतुर्भुज के एंगल है, किसके हैं, और समांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल या सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल या सम्मुख कोण। विपरीत जो ये कोण होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, जो एंगल होते हैं, ये समांतर चतुर्भुज है और इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, क्या ए प्रॉपर्टी हो गई क्या यहाँ पर, तो समरूपता की ए कसौटी से। छोटे बस कौन कौन से ट्रायंगल हो गए, ABE समरूप ACFB। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना, अब 3 नंबर के क्वेश्चन में इतना सा लिखोगे तो नंबर देगा क्या वो, तो ये थोड़ा सा लिखा होना चाहिए ना, तो क्वेश्चन भी लगे हाँ आपने कुछ किया है। क्वेश्चन के साथ पेपर कैसे बनाए, उनको चित्र बनाना नहीं आता। इधर ध्यान दो, तो दिया है ये तो लिखना सीख गए आप, है ना। तो दिया हम तो एक समकोण त्रिभुज दे रखे हैं 2 आपको, जिसमें एक का तो B है समकोण और एक का क्या है, M है समकोण। ठीक है, और सिद्ध करने में क्वेश्चन में दे रखा है कि इसको इसके समरूप सिद्ध करना है और इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं अपन, ट्रायंगल ABC और AMP। ठीक है, अब ABC जब देखोगे आप तो ये ABC वाला ये रहा, और AMP देखोगे तो AMP भी ये रहा। अब देखो इसमें साफ दिख रहा है कि A वाला एंगल क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A उभयनिष्ठ, और साथ में आपको दिख रहा है एंगल B इक्वल टू एंगल M, क्यों, 90 डिग्री, है ना।
तो ये समरूपता कौन सी कसौटी हो गई? ए कसौटी। ए कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। पहला वाला सिद्ध हो गया क्या? हाँ सर। सेकंड ये कह रहा है कि ये रेशो इक्वल होना चाहिए। हमने अभी प्रूव किया कि दोनों ट्रायंगल क्या है? इक्वल है तो रेशियो इक्वल ही होगा। समरूप है ना। समरूप तो इनके रेशियो क्या होंगे? इक्वल। तो सबसे पहले सी है, देखो ये रही सी और ये रहा ए, इसके संगत कौन है? पी ए। तो सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू, फिर कौन सी? बी सी। तो ये बी और ये सी, और बी सी के संगत कौन है? एमपी। तो बी सी अपॉन एमपी, इन दोनों के रेशियो क्या होंगे? इक्वल। बात समझ में नहीं आई? हाँ सर। आ गई? नोट करो। कर लिया होगा यार, नहीं क्या?